हेलो गाइस, तो रूही के किचन में आप सभी का प्यार भरा वेलकम। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट गनाच वाला हैप्पी बर्थडे का चॉकलेट केक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और हमने यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से 60 ml 1/4 कप के करीब हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। ये ऑयल में कोई भी प्रकार का फ्लेवर नहीं होता है, बिना फ्लेवर का ही ऑयल होता है। 60 ml के करीब ले लिया है। अब इसको हमने रख दिया है और हमने यहाँ पे 125 ml के करीब हमने पिसी हुई चीनी ली है। ये हाफ कप के करीब है, 1-2 कप के करीब है। तो इन सबको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से उसको मिलाते रहना है। अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। उसके बाद हम उसमें 125 ml के करीब हम उसमें दूध ऐड करेंगे। दूध का ऊपर नीचे नाप हो सकता है, तो आप दूध थोड़ा थोड़ा डालिए। ये हाफ कप के करीब भी हो है, तो आप देख सकते हैं ml में 125 ml है। बस इसको हम अच्छी तरह से अब मिलाएंगे इन सबको। 150 ml के करीब हम मैदे का आटा लेके उसको इसमें अंदर ही डाल देंगे। ये वाला कप हम 1.5 कप के करीब लेंगे। और हमने यहाँ पे कोको पाउडर भी ले लिया है। कोको पाउडर हमें अच्छी ब्रांड का लेना है, ताकि हमारे केक में जो है फ्लेवर उसका अच्छा आए। अब ब्रांड हमें क्वालिटी वाली ब्रांड ही लेनी है। तो अब इसको हम 2 चम्मच के करीब डालेंगे। एक चम्मच के करीब हम लेमन जूस भी उसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो विनेगर डालिए, मैंने यहाँ पर लेमन जूस यूज़ किया है ताकि हमारा हेल्दी वाला केक बने। इसको हम रख देंगे। उसके बाद हम चुटकी भर के करीब हम नमक डालेंगे। अब हमारा माइक्रोवेव है, तो अब उसको हम अच्छी तरह से प्रीहीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है और कन्वेक्शन मोड में अब डाल देंगे। 220 डिग्री पर हम अच्छी तरह से 5 मिनट तक उसे प्रीहीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरह से हमें सेट कर लेना है। 5 मिनट में अच्छी तरह से प्री हीट करूँगी, तब तक हमारा जो हमने बैटर बना रहे हैं वो रेडी भी हो जाए। तो अब उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब हम केक बना रहे थे वहाँ पे आ जाएंगे। उसमें हम अब हाफ टेबल स्पून के करीब हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। बेकिंग पाउडर भी हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो यहाँ पे वाइक्लेड कंपनी का है, तो आप उसमें 1 चम्मच के करीब उसको डाल दीजिए। अब हमने बेकिंग सोडा भी लेना है, तो बेकिंग सोडा भी हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा भी हाफ 4 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है। मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस ले लिया है। अब वेनिला एसेंस को भी हमें अब इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बैटर को हमें रिबन कंसिस्टेंसी जितना बनाना है। हमारा बैटर है वो अच्छी तरह से रिबन कंसिस्टेंसी जितना आ गया है। आप देख सकते हैं गाइस। अब हम 500 ग्राम के करीब वाला जो केक टिन आता है वो ले लेंगे और उसको ऑयल से अच्छी तरह से हमें ग्रीस कर देना है। और ऊपर से सूखा मैदे का आटा डालना है और चारों ओर हमें घुमा लेना है। और बाकी बचा हुआ आटा हमें निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरह से हमें लगा देना है। हमें इसमें कोई भी बटर पेपर कोई भी पेपर का यूज़ नहीं करना है, ऐसे ही रख देना है। बस इसी तरह से हमें मोड में रखेंगे तो हमारा केक है वो उल्टा करते ही आराम से बाहर निकल जाएगा। बस अब जो हमने सारा बैटर बनाया था अब उसमें हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं गाइस हमारा बैटर भी कितना बढ़िया बना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और
अब ये बैटर को हम 3 से 4 बार अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि हमारे जो बैटर में बबल्स बने वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब हमारा माइक्रोवेव है और अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। अब उसको हम इसके अंदर रख देंगे। अब इसको हम टाइमिंग सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 30 मिनट का टाइमिंग दिया है, आप देख सकते हैं गाइस। थर्टी मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारा केक है वो अच्छी तरह से बेक होके बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अंदर से हमारा केक राउंड राउंड घूम घूम कर अच्छी तरह से बेक हो रहा है। अब 30 मिनट हो गई है तो हम केक को चेक करेंगे और वाह हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसको हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अब मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाच बनाने के लिए हमने अमूल की डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। अब इसको हम 50 ग्राम के करीब इसको हम अच्छी तरह से कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है चॉकलेट को। आप चाहे तो कोई भी और भी ब्रांड की ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे अमूल की ली है। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं चॉकलेट कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम एक कांच के बाउल में साइड में रखेंगे और मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म पानी को कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत गर्म है, बबल निकल रहे हैं। अब ये बाउल उसके ऊपर रख देंगे और मैंने यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और उसको भी 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो उसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क डालने से अच्छा है हम क्रीम ही डालें, क्रीम डालने से हमारा गनाच है वो अच्छा बनेगा। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे और मैंने यहाँ पे जो केक टिन जो केक बेक हो चुका था, अब इसको हम ले लेंगे और अच्छी तरह से उसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी हमारा जो केक है वो बन के आ चुका था। अब इसको हम अच्छी तरह से कटिंग करेंगे। हमें 3 लेयर में कटिंग करना है। ऊपर वाला जो हार्ड वाला पार्ट है अब इसको हम निकाल देंगे। हम सॉफ्ट वाला ये पार्ट को यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरह से हमें 3 कट लगा देने हैं केक में। अब मैंने यहाँ पे टोपोलेट प्रीमियम की 50 ग्राम के करीब हमने क्रीम ले ली है। अब इसको हम अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस हमें क्रीम को ठंडी होने के बाद ही लेना है, फ्रीजर से फ्रिज में रख देना है 3 घंटे के लिए। उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तब उसको हमें लेना है। तो हमारी क्रीमें अच्छी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ चुकी थी तब हमने क्रीम को लिया था। क्रीम ठंडी है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। तो बस इसी तरह से हमें अच्छी तरह से उसको बीट करना है। अब थोड़ी बीट हो जाए बाद में उसमें हमें थोड़ा सा वेनिला का एसेंस डालना है। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरह से हमें स्टिफ बीट आने तक हमें बीट करना है क्रीम को। हमारी क्रीम में अच्छी तरह से बीट होके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं गाइस। अब इसको हम नीचे क्रीम को अच्छी तरह से डाल देंगे और पाइपिंग बैग में भी भर देंगे। आप देख सकते हैं पाइपिंग बैग में भरने के बाद हमें केक को ऊपर रख देना है और ऊपर हमें चीनी वाला पानी है उसमें हमने चॉकलेट सिरप डाला था थोड़ा सा और उसको हमने अच्छी तरह से केक को ऊपर डालकर ऊपर से हमने यहाँ पे क्रीम को डाला था। वो वीडियो लेना मैं भूल गई थी। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरह से मैंने किया था। अब ऊपर से हमने अच्छी तरह से क्रीम को हम सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस ऊपर से हमने जो गनाश बनाया था वो रेडी हो चुका था। अब उसके ऊपर हम गनाश डालेंगे, गनाश की एक लेयर बनाएंगे और ये डार्क चॉकलेट है तो इसका टेस्ट भी एक
अलग ही आता है। तब इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, बस इसी तरह से हमें एक लेयर बनानी है और इसको सेट करना है। अब मेरा यहाँ पे दूसरा वाला जो स्पॉन्ज था वो बीच में से टूट चुका था। अब मैंने उसको भी अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब स्पॉन्ज अगर टूट जाए तो आपको घबराना नहीं है, उसको अच्छी तरह से हमें सेट करके उस पर रख देना है। केक कटिंग करते वक्त कभी भी पता नहीं चलता है कि अंदर से केक का जो स्पॉन्ज था वो टूटा हुआ था। अब उसको हम ऊपर से शुगर सिरप से अच्छी तरह से हम सॉफ्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, याद रहे कि सब जगह पे शुगर सिरम अच्छी तरह से जाना चाहिए ताकि हमारा जो केक है वो अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे। अब ऊपर से हम भर भर के क्रीम डालेंगे और उसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, अब ऊपर से हम 1 चम्मच के करीब फिर से हम डार्क चॉकलेट की हमने जो गनाश बना के रखा था वो डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हम सेट करेंगे। आप देख सकते हैं, केक में हम बीच बीच में ये वाला फ्लेवर डालेंगे। कोई भी जैसा केक है उसका फ्लेवर डालते रहेंगे तो उसका जो केक का जो फ्लेवर है वो और भी निखर के आता है। बस इसी तरह से हमें उसको सेट कर लेना है। अब केक की हम अच्छी तरह से साइड में क्रीम डालकर अच्छी तरह से उसको कोट करेंगे क्रीम से। हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से क्रीम से कोट हो चुका था और अब उसमें उसको हम डार्क चॉकलेट की हमने जो गनाश बना के रखा था उसको हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे और ऊपर से हमें गनाश को डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं, बस इसी तरह से हमें गनाश को डालते जाना है और अब उसको हम अच्छी तरह से सेट करेंगे स्पैचुला से। आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्ट सा क्रीमी सा गनाश बनके अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। बस इसी तरह से हमारा गनाश बनना चाहिए ताकि हमारा केक का जो फ्लेवर है वो और भी निखर के आता है।